हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट लास्ट क्लास में थी उसमें हमने शुरू किया था हेलो एसिड। ठीक है, और हेलो एसिड में हम उसका क्या देख चुके थे, उसकी डेफिनेशन देख चुके थे, उसका परिचय देख चुके थे, उसका नामकरण देख चुके थे और उसको बनाने की अभिक्रिया की बात हो चुकी थी। और साथ ही हमने सामान्य कार्बोक्सिलिक अम्ल से उसके अम्लीय सामर्थ्य की तुलना की थी। ठीक है, आज हम देखेंगे उसकी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया ये है हमारे पास में हेलो एसिड। ठीक है, तो देखो एक तो है यहाँ पर एल्किल हैलाइड ग्रुप और एक है यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये केमिकल रिएक्शन भी दो तरीके से संपन्न करती है, एक तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन देते हैं और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन भी देते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन देंगे तो उसमें कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, OH। और जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन देंगे तो हमें पता है कि जो एल्किल हैलाइड है वो क्या देते हैं, उनकी जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती क्या होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की तरह ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की OH से ग्रुप जिसमें पार्टिसिपेट करेगा वो रिएक्शन ये देंगे। तो एक एक करके हम इन दोनों रिएक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसी रिएक्शन संपन्न करता है। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया, इसमें देखो यदि ये है हमारे पास में अल्फा हेलो एसिड की रिएक्शन करवा दें हम अल्कोहल से किसकी उपस्थिति में, शुष्क HCl की उपस्थिति में, तो हमें मिल जाता है एस्टर। क्या मिल जाता है हमें, एस्टर। ठीक है, ये एस्टरीकरण की अभिक्रिया हमने देखी थी जब हम सामान्य कार्बोक्सिलिक अम्ल देख रहे थे तब, कि एस्टरीकरण एस्टर का निर्माण कैसे होता है, कि इस तरह से एस्टर का निर्माण होता है कि अल्कोहल से जब रिएक्शन करवाई जाती है तो एस्टर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन पार्टिसिपेट किया, ये OH ग्रुप पार्टिसिपेट किया और यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, H2 निकल गया और OR जुड़ गया, तो यहाँ में क्या मिल गया है, अल्फा हेलो एस्टर मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि अल्फा हेलो अम्ल या कहें हम हेलो एसिड की रिएक्शन जब PCl5 से करवाई जाती है, किससे करवाई जाती है, PCl5 से करवाई जाती है, तब क्या होता है, इससे करवाने पर ऑयल एसिड हमें मिलता है। ये देखो, ये है यहाँ पर X और ये है, इस तरह से हमें बात मिल जाती है। जब हेलो एसिड की रिएक्शन यदि हम अल्कोहल से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। और जब PCl5 से करवाते हैं यहाँ पर ऑयल हैलाइड मिलेगा, Cl5 ले लिया है इसलिए क्या मिल गया है, ऑयल क्लोराइड मिल जाएगा, जहां अल्फा पोजीशन पे क्या जुड़ा होगा, हेलोजन जुड़ा होगा। और साथ में सहोत्पाद के रूप में क्या मिल रहा है, POCl3 और HCl। तो ये तो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह का OH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। आगे हम देखते हैं एल्किल हैलाइड वाली कौन कौन सी रिएक्शन है। देखो, एल्किल हैलाइड वाली रिएक्शन
पास में हेलो एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन यदि हम करवाते हैं किससे, केसीएल से, फर्स्ट रिएक्शन है, तो देखो यहां से क्या निकल जाएगा, KX निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा वहां पर, CN जुड़ जाएगा। ठीक है, इसकी आगे अगर हम इसका क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें, इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर ये जो CN है ये किसमें चेंज हो जाएगा, COOH में। ठीक है, तो इस तरह से इस क्रिया कारक से हमें ये उत्पाद की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ देखो ये एल्किल हैलाइड था और एल्किल हैलाइड क्या देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से क्या X माइनस रिमूव हुआ और CN माइनस ने यहाँ पर अटैक किया। ठीक है, तो नाभिक स्नेही ने अटैक किया और यहाँ से न्यूक्लियोफ्यूज हट गया है। इसी तरह ये क्या दर्शाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, यदि हम इसकी अभिक्रिया, इसकी हेलो एसिड की रिएक्शन अगर हम किससे करवाएं, NH3 से करवाएं। NH3 हमने किसमें लिया है, आधिक्य में लिया है। इस तरह NH जब आधिक्य में होगा तो यहां से HX निकल जाएगा और उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, NH2। ये अम्ल है वो क्षार है, आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, इस तरह से O माइनस NH4 प्लस। और आगे क्या करेंगे, इसका आगे ये किसमें टूट जाएगा वापस, वही यहां से NH3 रिमूव हो जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, ये एमिनो ग्रुप जुड़ जाएगा किसकी जगह पर, हेलोजन की ग्रुप जगह पर। ठीक है, ये रिएक्शन भी हम इनडायरेक्टली हम देख चुके हैं आगे, जब हमने सामान्य कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शंस देखी थी। लेकिन ठीक है, उसमें अमीनो ग्रुप हम यहाँ नहीं जोड़ रहे थे, हम उसमें यहाँ किसका निर्माण कर रहे थे, एमाइड का निर्माण कर रहे थे। तब भी हमने किससे रिएक्शन करवाई थी, NH3 से रिएक्शन करवाई थी। ये तो हुई दो रिएक्शन के बाद। हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, यदि हेलो एसिड की रिएक्शन HNO2 से करवा दी जाए तो क्या होगा, देखो थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन करवाई हमने AgNO2 से, क्या निकल जाएगा यहाँ से AgX और X की जगह क्या जुड़ जाएगा, NO2 माइनस। ठीक है, ठीक है, अगर इसका IUPAC नाम की बात करें तो क्या होगा, 2 नाइट्रो, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो एथेनोइक अम्ल। ठीक है, और यदि सामान्य नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा नाइट्रो क्या है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, हमें पता है कि जब भी एग्जाम होगा तो एग्जाम में जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन में हमेशा क्रिया कारक और जो मुख्य उत्पाद है उसका नाम जरूर लिखना चाहिए, चाहे वो आप IUPAC लिखे या चाहे सामान्य नाम लिखे, लेकिन हमेशा नाम लिखना चाहिए। आगे देखते हैं, इसी तरह यदि हम इसकी रिएक्शन करवा दें और हमने इसकी HNO2 से रिएक्शन करवा दी, हमने इसकी KCl से रिएक्शन करवा दी, अमोनिया के आधिक्य से रिएक्शन हमने करवा दी, अगर हम इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करवाएं तो क्या होगा, तो देखिए ये X है, KI से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, KX निकल जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा। ठीक है, ये भी बात। इसी तरह यदि हम रिएक्शन KOH से करवा दें तब क्या होगा, फिफ्थ रिएक्शन है हमारे पास में, ये हेलो एसिड है, हेलो एसिड की रिएक्शन हम KOH से करवा रहे हैं तो यहां से क्या निकल जाएगा, KX निकल जाएगा और हमें ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाएगा। क्या है यहाँ पर,
जो हेलोजन था उसका प्रतिस्थापन किससे हो गया है, OH से, और क्या मिल गया हमें, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये वो रिएक्शन है जिसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन शो करता है। वो कौन सी अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे को और कुछ रिएक्शन देखते हैं हम कि किस तरह से एल्किल हैलाइड बाकी रिएक्शन भी देता है। हमने अभी तक कौन लिया है, अल्फा हेलो अम्ल लिया था। यदि हम अल्फा हेलो अम्ल की तुलना में बीटा हेलो अम्ल लें तो क्या होगा, तो जो बीटा हेलो अम्ल है वो क्षार की उपस्थिति में अगर उसकी रिएक्शन करवाई जाए, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड, इन दोनों का मिश्रण हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कैसे, हम उसको देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम क्षार से। तो इसके क्षार से जब रिएक्शन होती है तो हमें उत्पाद के रूप में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्लस बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, ये आगे इसका यदि ऊष्मीय अपघटन करें तो ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां से वो HX निकल जाएगा और इस तरह से वहां मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये जो बीटा हेलो अम्ल है, बीटा हेलो अम्ल है, वो क्षार की उपस्थिति में इस तरह की रिएक्शन न दर्शाकर मध्यवर्ती रिएक्शन दर्शा लेते हैं और उसमें लैक्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। वो कैसे होता है देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास में बीटा हेलो एसिड, ठीक है, ये क्षार आया। जब क्षार आएगा तो ये H+ यहां से रिमूव हो जाएगा और यहां क्या बचाएगा, O-। देखिए, ये O- यहां बचा और यहां है X। यहां से ये X- जाएगा, X- जाएगा तो यहां क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये O- यहां जाएगा और ये इसे क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा और किसका निर्माण हो जाएगा, लैक्टोन का निर्माण हो जाएगा। देखो कैसे, इस तरह से लैक्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। कितने सदस्य हैं ये, 1 2 3 4 सदस्य हैं। ठीक, कभी कभी बीटा हेलो अम्ल, किसकी बात कर रहे हैं हम, बीटा हेलो अम्ल की। ये भी क्या है, बीटा हेलो अम्ल। कैसे, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया है, बीटा हेलो अम्ल हो गया है। ठीक है, तो बीटा हेलो अम्ल किसकी प्रेजेंस में, क्षार की प्रेजेंस में। कभी कभी मध्यवर्ती अभिक्रिया करके किस तरह, ये देखो यहां से H+ गया तो ये क्या बन गया, O-। यहां से X- जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इन दोनों के मध्य ये बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह हमें 4 सदस्य की चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। जिसमें ये देखो किस तरह, ये है क्या, सामान्यतया ये साइक्लिक एस्टर है, नहीं है, साइक्लिक एस्टर है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टोन कहते हैं। इसी तरह यदि हम बीटा कीटो एसिड की तुलना के बीटा हेलो एसिड की तुलना में यदि हम गामा हेलो एसिड लें तो क्या होगा, तो गामा हेलो एसिड भी क्षार की उपस्थिति में इसी तरह लैक्टोन बनाता है। लेकिन जहां ये कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य, वहां कितने सदस्य होगा, 5 सदस्य होगा। देखो कैसे, ये देखिए
ठीक, ये वही OH माइनस क्षार, ये देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो ये क्या है, गामा हेलो एसिड है। ठीक है, क्षार आएगी वही H प्लस जाएगा यहाँ से, ठीक, और हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह से हमें मिल जाएगा ये मध्यवर्ती, ये O माइनस। ठीक है, अब वही यहां से क्या जाएगा, X माइनस चल जाएगा, ये O माइनस यहां टेक करेगा और हमें इस तरह चक्रीय संरचना मिल जाएगी। ये क्या है, ये चक्रीय संरचना है, चक्रीय एस्टर है। ये चक्रीय एस्टर है और इसी को क्या कहते हैं, हम लेक्टोन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ 5 सदस्य की चक्रीय संरचना मिलेगी। जब गामा हेलो एसिड होगा और जब अल्फा हेलो एसिड होगा तो क्या मिलेगी, हमें 4 सदस्य की चक्रीय संरचना मिलेगी क्षार की उपस्थिति में। तो आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हेलो एसिड की जो केमिकल रिएक्शन है वो इतनी ही दी हुई है। तो इसी के साथ हमारे अल्फा हेलो एसिड हेलो एसिड जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी एसिड। थैंक यू।